नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही एक अजीब से विरोधाभास को समझते हैं। हम इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती यानी मानसिक चिंता को एक बहुत ही प्राचीन भारतीय ज्ञान गुरुकुल की सोच से कैसे सुलझा सकते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, आज हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं जितनी शायद इतिहास में किसी भी पीढ़ी ने कल्पना भी नहीं की होगी। फिर भी मन की शांति एक कीमती चीज बन गई है। और यही तो सबसे बड़ा, सबसे गहरा सवाल है कि इतनी तरक्की के बावजूद हमारा मन इतना बेचैन और अशांत क्यों है। यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इस आधुनिक चिंता की जड़ तक जाएंगे, फिर गुरुकुल दर्शन को एक ढाल की तरह समझेंगे। इसके बाद एक ऐसी दिनचर्या की बात करेंगे जिसे आज भी अपनाया जा सकता है। समाज की शक्ति को पहचानेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे संकल्प से समाधान तक पहुंचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, आधुनिक चिंता के असल कारणों को समझना। और देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो बेचैनी है ना, ये किसी की व्यक्तिगत नाकामी नहीं है। नहीं, ये हमारे माहौल का, हमारी जीवन शैली का एक नतीजा है। हम आज एक कह सकते हैं कि सेंसरी ओवरलोड के ज़माने में जी रहे हैं। मतलब हमारे दिमाग पर हर तरफ से जानकारी की बौछार हो रही है। एक दिन में हम इतना कुछ देख सुन लेते हैं जितना 100 साल पहले के इंसान को शायद पूरी जिंदगी में भी ना मिलता हो। अब इतने बोझ से दिमाग थकेगा ही है ना, और इसी से होता है ब्रेन फॉग और एक लगातार बनी रहने वाली चिंता। और फिर आता है ये सस्ता डोपामाइन। ये एक तरह का ट्रैप है। सोशल मीडिया की एक लाइक, जंक फूड का एक बाइट, अंतहीन वेब सीरीज, ये सब बिना मेहनत वाली खुशी है। और ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को, आप कह सकते हैं, हैक कर लेता है। नतीजा, हम एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां कभी संतुष्टि मिलती ही नहीं, हमेशा एक खालीपन सा महसूस होता है। और शायद सबसे बड़ा कारण यह है शारीरिक और मानसिक असंतुलन। सोचिए, शरीर तो एक कुर्सी पर घंटों तक बंधा हुआ है, स्थिर है, पर दिमाग, वो तो सुपरसोनिक जेट की स्पीड से भाग रहा है। ये जो जबरदस्त इम्बैलेंस है ना, ये प्रकृति के खिलाफ है, और यही घबराहट और बेचैनी की जड़ है। तो सवाल उठता है, इस सब का इलाज क्या है? क्या कोई रास्ता है? जवाब हमारे ही जड़ों में छिपा है, गुरुकुल का दर्शन। और यह सिर्फ कोई पुरानी शिक्षा प्रणाली नहीं है, बल्कि आज की चिंता के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक ढाल है। गुरुकुल का पहला स्तंभ है तपस। इसका सीधा सा मतलब है जानबूझकर थोड़ी मुश्किल चुनना। जब हम स्वेच्छा से खुद को थोड़ी असुविधा में डालते हैं, जैसे ठंडे पानी से नहा लेना या कोई मुश्किल एक्सरसाइज करना, तो हमारी विल पावर, हमारी सहनशीलता बढ़ती है। जो खुद को तपाना जानता है, दुनिया की छोटी मोटी परेशानियां उसे हिला नहीं सकती। आज के जमाने में तपस के कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि ठंडे पानी से नहाना या इंटरमिटेंट फास्टिंग, कोई भी इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे वो योग हो, मार्शल आर्ट्स हो या वेट लिफ्टिंग, या फिर कोई मुश्किल स्किल सीखने के लिए जी जान लगा देना। ये सब हमारे मन को फौलाद जैसा बना देते हैं। अगला सिद्धांत है प्रत्याहार। इसे आप सेंसरी फास्टिंग भी कह सकते हैं। मतलब अपनी इंद्रियों को बाहरी शोर शराबे से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ना। आज के जमाने में डिजिटल डिटॉक्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कुछ देर के लिए सब कुछ बंद और बस खुद के साथ बैठना। ये हमारे बिखरे हुए ध्यान को वापस एक जगह ले आता है। और फिर है ब्रह्मचर्य। अब इसका मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी जीवन ऊर्जा को बचाना, उसे फालतू की सोच, गॉसिप या बुरी आदतों में बर्बाद ना करना। जब ये एनर्जी बचती है तो वो ओजस में बदल जाती है, और वही ओजस आत्मविश्वास और निडरता लाता है। ठीक है, सिद्धांत तो समझ लिए, लेकिन इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? क्योंकि सच तो ये है कि एंग्जाइटी अक्सर एक बिगड़ी हुई दिनचर्या का ही नतीजा होती है। तो एक मॉडर्न गुरुकुल दिनचर्या कैसी हो सकती है? देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान या शांति के साथ खुद से कनेक्ट करना। फिर शरीर में जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे किसी तगड़े व्यायाम से बाहर निकालना। काम करते वक्त 90-90 मिनट के डीप वर्क ब्लॉक्स, मतलब नो डिस्ट्रैक्शन। और हाँ, सात्विक भोजन। और रात को सोने से कम 1 घंटा पहले हर स्क्रीन को अलविदा कह देना। यह रूटीन मन और शरीर में एक तालमेल बिठाता है। और इस पूरी दिनचर्या में एक चीज सबसे जरूरी है, और वो है हमारा भोजन। एक पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है,
इसके पीछे गहरा विज्ञान छिपा है। और देखिए कमाल की बात, आज मॉडर्न साइंस भी यही कह रही है। हमारा पेट, हमारा गट, उसे अब दूसरा दिमाग कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जो हैप्पीनेस हार्मोन है सेरोटोनिन, उसका 90% से ज्यादा प्रोडक्शन पेट में ही होता है। तो जब हम प्रोसेस्ड जंक फूड खाते हैं तो पेट में सूजन होती है और उसका सीधा कनेक्शन एंजाइटी और डिप्रेशन से जुड़ता है। लेकिन बात सिर्फ हमारी आदतों की नहीं है। हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग, वो भी हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर डालते हैं। चिंता अक्सर उस समाज की परछाई होती है जिसमें हम रहते हैं। आज का समाज कैसा है? हर तरफ तुलना, कंपटीशन, गॉसिप, जो धीरे धीरे हमारी सेल्फ एस्टीम को खा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ गुरुकुल का संघ था, एक ऐसा समाज जहां सब बराबर थे, जहां कंपटीशन दूसरों से नहीं बल्कि सिर्फ अपने आप से था कि मैं कल से आज बेहतर हुआ या नहीं। और अच्छी खबर यह है कि हम अपना माहौल खुद बना सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो ग्रोथ पर फोकस करते हो, उन बातों से दूर रहना जहां सिर्फ गॉसिप या दिखावा हो। कोई ऐसा समुदाय ढूंढना जो किसी ऊंचे मकसद से जुड़ा हो, चाहे वो आर्ट हो, योग हो या सेवा हो। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारे सबसे करीबी 5 लोगों की एनर्जी ही हमारी अपनी एनर्जी बन जाती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने विश्लेषण के आखिर में, जहां हम ये समझेंगे कि असली ताकत, असली कंट्रोल कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। ये जो गुरुकुल माइंडसेट है, ये कोई 2 दिन का कोर्स या कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये जिंदगी भर चलने वाली एक साधना है, एक प्रैक्टिस है, बाहरी दुनिया से अपने जीवन का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने की। तो आखिर में बस ये एक सवाल खुद से पूछने के लिए है कि जीवन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? बाहरी हालात के, लोगों की राय के, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के, या फिर अपने संकल्प के? गुरुकुल का दर्शन हमें यही सिखाता है कि जब शरीर अनुशासन में हो, मन संकल्प के साथ हो और जीवन का एक मकसद हो, तो चिंता के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है।